हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम योगेश सिंह है और आप देख रहे हैं हमारी टीक इंटर हिंदी सीरीज़ की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्रेम के बारे में। फ्रेम बेसिकली क्या होता है? नॉर्मली फ्रेम से हम समझते हैं कि ऐसा कंटेनर जिसके अंदर, टीक इंटर के भी यहाँ पे बात करूँ तो फ्रेम एक कंटेनर की तरह यूज़ किया जाता है जिसके अंदर मैं अपने विडियोज़ को रख सकता हूँ। तो फ्रेम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं तो नॉर्मली रूट पे भी अपने रूट विंडो पे अपने विजिट्स को या जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँ उनको प्लेस कर सकता हूँ, तो फ्रेम क्यों यूज़ करूँ मैं? लेट्स सपोज मैंने कोई जीयूआई बनाया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो एक तरफ मैं कंट्रोल रख रहा हूँ और कंट्रोल जितने भी हो गए डेटाबेस को सेव करना, एडिट करना, डिलीट करना, वो मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ। और जितने एंट्री बॉक्स हो गए जहाँ पे मैं डेटा यूज़र से लेना चाहता हूँ वो अलग करना चाहता हूँ, और जहाँ डेटा शो होगा वो अलग लेना चाहता हूँ। तो तीनों चीज़ के बीच में डिफरेंस हो कि ये इतना एरिया इस कंट्रोल्स का है, इतना एरिया उन एंट्री बॉक्सेस का है, इतना एरिया उस टेक्स्ट बॉक्स का है जिसके अंदर मैं डेटा शो करूँगा, तो वो मैं फ्रेम्स की मदद से इजीली कर सकता हूँ। और फ्रेम्स के आगे भी बहुत यूज़ है। अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसमें भी आपको फ्रेम का यूज़ दिखाऊँगा। पहले हम फ्रेम क्रिएट ही कर लेते हैं। तो फ्रेम इक्वल टू फ्रेम, नॉर्मली जैसे मैं टीके इंटर के जितने वेजेस को कॉल करता हूँ सेम फ्रेम भी वैसे ही कॉल होगा। फ्रेम का रूट, फ्रेम एक कंटेनर विजिट है तो उसका कोई टेक्स्ट तो होगा नहीं, तो उसके साथ क्या कर सकता हूँ मैं? तो बैकग्राउंड बॉर्डर विथ मैं रख देता हूँ 5, रिलीफ कौन सा बॉर्डर स्टाइल हो तो GRVE ग्रूव रखता हूँ मैं, कॉमा BG बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ मैं। इसका मेरा स्काई ब्लू कलर है तो मैं ले लेता हूँ वाइट, और फ्रेम को करा लेता हूँ डॉट पैक। मैं ऐसे भी पैक करा सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी पैक करा सकता हूँ, मेरी मर्जी है या आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। Ctrl Z Z Z। ओके, तो अगर मैं रन कर रहा हूँ इसको तो देख सकते हो कि कुछ शो ही नहीं हो रहा मेरे विंडो पे। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेम के साथ दिक्कत है कि जब तक यहाँ एक छोटा डॉट दिखने को मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फ्रेम के साथ दिक्कत क्या है? जब तक मैं फ्रेम के अंदर कोई विजिट डालूँ नहीं तो जब तक फ्रेम मेरे को दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ। यहाँ फ्रेम को प्लेस पैक करने की जगह मैं प्लेस करा लेता हूँ। x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब पैक प्लेस के साथ कुछ एट्रीब्यूट आते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि उस वीडियो में बताता तो समझ में नहीं आता। तो फ्रेम के वक्त मैं उस चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, जैसे हाइट। अब मैं चाहूँ तो फ्रेम के अंदर डायरेक्टली हाइट पास कर सकता हूँ, और उसको मैं पास नहीं करूँगा क्योंकि जब तक उसके अंदर कोई विजिट ना डालूँ मैं, उसकी हाइट मुझे शो ही नहीं होगी। लेकिन प्लेस के अंदर डायरेक्टली हाइट पास करने से वो इस फ्रेम की हाइट को चेंज कर देगा। तो हाइट मैंने डाल दिया, लेट्स सपोज 10 डाल दिया, कॉमा विद भी मैं डाल देता हूँ, विद डाल देता हूँ 30। अगर मैं इस फ्रेम को रन कराऊँ, बिल्ड, तो देख सकते हैं कोने में छोटा सा फ्रेम आया है। ओके, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाइट 10 था, हाइट को मैं कर देता हूँ 70, विद इतना था तो विद को कर देता हूँ 200 कर लेता हूँ, 200। ओके, तो देख सकते हो एक फ्रेम मेरे इस जगह क्रिएट हुआ कोने में, इसलिए क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू मैंने 0 0 डाली थी। अगर इनकी वैल्यू 10 डालता हूँ और रन कराता हूँ, सॉरी, तो देख सकते हो दोनों के बीच में डिफरेंस है। पहले वाला जीवा ये रहा और पुराना वाला ये रहा। ओके, अब बात है कि फ्रेम तो क्रिएट हो गया, अब फ्रेम के अंदर मैं चीज़ें कैसे प्लेस करूँगा। ओके, जैसे मैं लेट्स सपोज मैंने एक बटन क्रिएट किया, बटन इक्वल टू बटन। तो पहला आर्ग्यूमेंट मैं डालता था कि मेरा जो भी विजिट हो, लेबल हो या बटन हो, वो कहाँ से हो। तो मेनली मैं रूट यूज़ करता था, लेकिन इस वक्त मुझे कहाँ शो करना है? फ्रेम के ऊपर। तो हमारे फ्रेम का नाम क्या है? हमारे फ्रेम का नाम फ्रेम ही है। तो यहाँ मैं पास करूँगा फ्रेम, मीन्स कि जो मुझे बटन है मुझे शो कराना है अपने फ्रेम में। टेक्स्ट इक्वल टू लेट्स सपोज बी यू बटन ऑन फ्रेम। ठीक है, अब बटन को डॉट पैक करा लेता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो देख सकते हो बटन मेरा फ्रेम पे आ चुका है। ठीक है,
तो ऐसे करके मैं फ्रेम की हाइट बढ़ा दूँ या विड्थ बढ़ा दूँ, उस हिसाब से मैं उस चीज़ों को फ्रेम की हाइट और विड्थ बढ़ा के और एट्रीब्यूट या विजिट ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं बटन को और नीचे पैक यूज़ या प्लेस यूज़ करके इसको नीचे करता तो फ्रेम में अच्छे से शो नहीं होता। तो जो विजिट मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके भी हिसाब से मुझे फ्रेम की हाइट और विड्थ दिया जहाँ मैंने उसे प्लेस किया वो भी मुझे साथ साथ देखती रहनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक बटन बनाया, सेम एक और बटन बना लेता हूँ, कंट्रोल वी, तीनों का नाम सेम ही रखते हैं, जरूरी नहीं है मैं चेंज करूँ। जो देख सकते हो 3 बटन तो बनाए, तीनों दिख रहे हैं लेकिन 2 दिख रहे हैं, तीसरा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम के साइज के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से मुझे फ्रेम का साइज हर वक्त अपने विजिट्स के हिसाब से चेंज करना पड़ सकता है। अगर मैं पहले ही सही साइज ले लूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से मैं फ्रेम बना सकता हूँ। फ्रेम के कुछ और एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर हो गया, रिलीफ हो गया, और नहीं इतने ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और अगर होंगे तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। सो इस तरीके से मैं फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फ्रेम यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरे बटन जो है वो फ्रेम के ऊपर शो हो रहे हैं। और मैं यहाँ डिस्टेंस चेंज कर देता हूँ, एक्स से डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं 10 और वाई से ले लेता हूँ मैं हाइट थी 100 तो 120 ले लेता हूँ। ओके, रन कराता हूँ। ओके, तो ये जीवाई से बाहर निकल गया, तो देख सकते हैं एक और फ्रेम आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी दूसरे विजिट शो कर सकता हूँ और थोड़े अच्छा लुक भी दे रहा है मेरे जीवाई को। एक बॉर्डर है जिसके अंदर मेरे कंटेंट अलाउ पहले से है। ओके, तो ये है मेरा फ्रेम। और कुछ रह गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया। तो फ्रेम में इतना ही है। और उसके बाद अगर मैं कोई जीयूआई प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें फ्रेम का यूज़ होगा तो मैं उसको और अच्छे से वहाँ डिस्कस करूँगा, जैसे आज हमने प्लेस के बारे में थोड़ा सीखा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।